जय हिंद दोस्तों, रक्षी करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, 2006 से पहले आए पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। मेरे पास एएफटी दिल्ली का जजमेंट है जिसमें एयरफोर्स के पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट देने की बात कही है। जैसा आपको पता है, अगर आप 2006 से पहले आए हैं तो आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा होगा, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि 2006 से पहले जो आए हैं पेंशनर, उनको ना ही एमएससीपी दी जाएगी और ना ही नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ऐसा दोस्तों भारत सरकार का कहना है। लेकिन दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए कुछ पेंशनर्स एएफटी दिल्ली जा रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं। और दोस्तों, जो फैसला है वो पेंशनर के फेवर में आ रहा है। ऐसे दोस्तों एक पेंशनर थे एयरफोर्स के, इनका रैंक था ग्रुप कैप्टन। ये रिटायर हो गए थे 31/12/1999 में, यानी 2006 से पहले के ये पेंशनर है। जो जजमेंट आया एएफटी दिल्ली का, उसमें यही लिखा हुआ है कि इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। कब का? 31/12/1999 का। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनको कभी भी लास्ट इंक्रीमेंट मिल पाता था, किसी भी महीने। कभी जनवरी में मिल गया, कभी अगस्त में मिल गया, कभी दिसंबर में मिल गया। यानी दोस्तों कोई फिक्स डेट या फिर महीना नहीं था इंक्रीमेंट देने का, लास्ट इंक्रीमेंट देने का। लेकिन दोस्तों इन पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला, जिसके लिए ये एएफटी दिल्ली गए। फैसला इनके फेवर में आ गया। अभी 2024 चल रहा है, फैसला आने के बाद भी अभी तक नोशनल इंक्रीमेंट इनको नहीं मिला। अब दोस्तों इस केस को लेकर जो बाकी पेंशनर्स हैं वो भी कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं कि शायद हम भी कोर्ट केस करें और हम भी जीत जाएं, उसके बाद हमको नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाए। दोस्तों अभी आपको कोर्ट केस नहीं करना, मैं उन पेंशनर की बात कर रहा हूं जो पेंशनर 2006 से पहले आए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनके केस कोर्ट में डिसमिस हो रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार कह रही है कि उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिल पाएगा जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं। हालांकि दोस्तों एक जजमेंट मेरे पास है, मैं साइड में आपको जजमेंट भी दिखा रहा हूं। इस जजमेंट के बेस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बोलेंगे कोर्ट में कि ये जजमेंट कैसे दे दिया। अगर नोशनल एग्रीमेंट लागू नहीं है 2006 से पहले वालों के लिए, तो फिर ये जजमेंट कैसे आ गया पेंशनर के फेवर में। तो इसके बेस पर हम लड़ सकते हैं बाकी पेंशनर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अभी फिलहाल आप कोर्ट केस मत करिए नोशनल एग्रीमेंट लेने के लिए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पेंशनर 2006 से पहले के हैं। जो पेंशनर 2006 के बाद आए हैं वो कोर्ट केस कर रहे हैं, वो कर सकते हैं अगर उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं प्री 2006 पेंशनर्स की। तो आप थोड़ा अभी यहां पे वेट करिए, जो मेरे आगे वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको अपडेट देता रहूंगा नोशनल एग्रीमेंट के बारे में। अभी फिलहाल आपको कोर्ट केस नहीं करना, अभी आप वेट करिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। कोरोना काल का एरियर 51,537 रुपए आया खाते में। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे, इनकी डेथ हो गई थी, बहुत पहले ही डेथ हो गई थी। उसके बाद फैमिली पेंशनर ने कार्रवाई करी कोरोना काल का 18 महीने का डीए का एरियर लेने के लिए। किसका? ग्रेजुएटी का और लीव इनकैशमेंट का। तो दोस्तों सीपी ग्राम से जवाब आया कि आपको पहले ही ग्रेजुएटी का एरियर दे दिया 24% डीएडीआर के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, साइड में आप सीपी ग्राम पर रिप्लाई भी देख सकते हैं। दोस्तों ये पेंशनर रिटायर हुए थे उस टाइम 30/9/2020 को। उस टाइम इनको ग्रेजुएटी का पैसा मिल गया 17% डीए के हिसाब से, और मिलना चाहिए था 24% के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, मैं उन पेंशनर की बात कर रहा हूं जो पेंशनर 1/1/2020 से 30 जून 2021 के बीच में आए हैं, और जिनको ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का एरियर मिलना था 21, 24 और 28% डीए के हिसाब से, और पहले उनको पे हो गया 17% के हिसाब से। मैं उन पेंशनर की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों इन फैमिली पेंशनर ने कार्रवाई करी, जिसके बेस पर जवाब आया सीपी ग्राम से कि ग्रेजुएटी का जो एरियर है, डिफरेंस एरियर, यानी 17% और 24% के डिफरेंस का, वो उनको पहले ही पे कर दिया 51,537 रुपए। हालांकि दोस्तों अभी तक इनको लीव इनकैशमेंट का एरियर नहीं मिला, लीव इनकैशमेंट का एरियर नहीं मिला, और जो दिया जाएगा पीओआर की तरफ से, तो उसकी भी कार्रवाई चल रही है। तो ऐसी आप भी सीपी ग्राम का सहारा लीजिए अगर आपको पेंशन से जुड़ी कोई दिक्कत है। सीपी ग्राम आपकी हेल्प करेगा। बिल्कुल दोस्तों, चाहे ग्रेजुएटी का एरियर हो, चाहे लीव कैशमेंट का एरियर हो, चाहे पेंशन में कुछ विसंगतियां हो, सारी चीजें दोस्तों आपकी ठीक करवाएगा सीपी ग्राम। तो सीपी ग्राम को आप अपनी हेल्प का माध्यम बनाइए, सीपी ग्राम में जरूर कंप्लेंट डालिए।
चलते अगली जानकारी की तरफ। ऑनरी लेफ्टिनेंट को भी 5 महीने का एरियर मिल गया। जी हाँ दोस्तों, सुबह वाले वीडियो में मैं आपको बता ही रहा था कि इस महीने एरियर मिल जाएगा ऑनरी लेफ्टिनेंट को। हालांकि दोस्तों ये एरियर कल आया था खाते में। पेंशनर ने मुझे कमेंट किया कि सर मेरा रैंक ऑनरी लेफ्टिनेंट है, मेरी पेंशन भी बढ़ गई, मेरा पीपीओ भी जारी हो गया और मुझे एरियर भी मिल गया। कितना? 39,015। दोस्तों ये एरियर 5 महीने का है, जुलाई से लेके नवंबर तक का। जैसा कि मैंने सुबह वाले वीडियो में आपको बताया था, 5 महीने का एरियर आपको मिल गया होगा। उसके बाद जो आपकी दिसंबर की पेंशन है वो आपको 46,300 के हिसाब से मिलेगी, 46,300 के हिसाब से। तो दोस्तों जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं जिनके पीपीओ जारी हो रहे हैं, तो अब उनकी पेंशन में कोई विसंगति नहीं है, उनको पेंशन अब बढ़ी हुई मिलेगी आगे। तो दोस्तों जिनका एरियर नहीं मिला वो थोड़ा वेट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों काफी ऑनरी लेफ्टिनेंट को एरियर मिल गया। चलते अगली जानकारी की तरफ। 2006 के बाद आए पेंशनर्स को एमएससीपी 1/1/2006 से लागू हुआ है, 1 सितंबर 2008 से नहीं। जी हाँ दोस्तों कई केस सुनने में आते हैं कि पेंशनर्स को एमएससीपी तो दे दी जाती है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पेंशनर 2006 के बाद आए, उनको एमएससीपी तो दे दी जाती है, लेकिन जो एरियर है सर्विस पीरियड का वो उनको दिया जाता है 1 सितंबर 2008 से, बल्कि मिलना चाहिए 1/1/2006 से, क्योंकि एमएससीपी लागू हुई 1/1/2006 से कोर्ट के जजमेंट के बाद। जी हाँ दोस्तों, पहले 1 सितंबर 2008 से ही लागू थी, लेकिन दोस्तों कुछ डिसीजन लिए गए जिसके बाद जो इफेक्टिव डेट हो गई एमएससीपी मिलने की वो हो गई 1/1/2006 के बाद। तो 1/1/2006 से इसका फायदा मिलना है। अब दोस्तों 1/1/2006 से कैसे आपको इसका फायदा मिलेगा, इसका भी रूल है। यानी 1/1/2006 को अगर आपके 8 साल पूरे हुए हैं सर्विस पीरियड में, तो फिर आपको नायक का एरियर। अगर 1/1/2006 को 2006 में अगर आपके 16 साल कंप्लीट हुए हैं, तो फिर आपको सर्विंग पीरियड का एमएससीपी हवलदार का एरियर। अगर 1/1/2006 को आपके 24 साल पूरे हो रहे हैं, तो फिर एमएससीपी नायब सूबेदार का एरिया। मैं सर्विस पीरियड का बात कर रहा हूं, सर्विस पीरियड का जो पीओआर देता है। यानी 1/1/2006 से अगर आपको एरिया लेना है तो आपके 8, 16, 24 ये आपकी सर्विस पूरी होनी चाहिए। यानी जब से आपको एमएससीपी लागू है, नायक की, हवलदार की या फिर नायब सूबेदार की, ये रूल है एमएससीपी का 8, 16, 24। सर्विस पीरियड का एरियर आपको प्रोवाइड करता है पीओआर एमएससीपी का, और आफ्टर रिटायरमेंट का जो बात का एरियर है वो प्रोवाइड करता है पीसीडीए। ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया। तो इसलिए जो आपका एरियर है सर्विस पीरियड का, अगर आपको 1/1/2006 से लेना है, यानी जब से एमएससीपी लागू हुई है, तो 1/1/2006 से आपका वो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए क्वालिफाइंग सर्विस का, जैसे कि 8 साल, 16 साल या फिर 24 साल। यानी जब से आपको एमएससीपी दी गई, जब आप सर्विस में थे, भले ही आप बाद में रिटायर हो गए हो, अगर सर्विस पीरियड के बीच में आपको एमएससीपी की डेट फिक्स करी गई है 1/1/2006 से, तो फिर आपका 1/1/2006 से ही एरियर बनेगा, और रिटायरमेंट के बाद का अलग। ये है दोस्तों रूल। तो अगर आपको 1 सितंबर 2008 से एरियर दिया जा रहा है या कोई भी बकाया दिया जा रहा है, तो दोस्तों फिर आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालेंगे, क्योंकि आपको 8, 16, 24 बहुत पहले ही पूरे हो गए। यानी जब सर्विंग पीरियड में आपको एमएससीपी मिली 1/1/2006 से, तो एरियर भी आपका 1/1/2006 से ही मिलेगा, ना कि 1 सितंबर 2008 से। ऐसे बहुत से केस मेरे पास आ रखे हैं। तो दोस्तों सीपी ग्राम में आप कंप्लेंट डालिए। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको 1/1/2006 से ही उसका एरियर दिया जाएगा। यानी जब आपके 8 साल पूरे हुए तो फिर नायक का, या फिर 16 साल पूरे हुए तो फिर हवलदार का, या फिर 24 साल पूरे हुए तो फिर नायब सूबेदार का। यानी जब आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है जिस ईयर, उस हिसाब से ही आपका एरियर बनेगा, भले ही आपके सर्विस पीरियड में ये क्राइटेरिया पूरा हो गया हो 8, 16, 24 का, तो जब से ही आपका एरियर बनेगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ और पूछ रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको समझाऊं दोस्तों, मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। मैं अपने फेसबुक पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट लेटर भी डालता रहता हूं, जो नए नए लेटर आते रहते हैं आपके वेलफेयर के लिए। तो दोस्तों आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं ताकि आप नए लेटर पढ़ सकें फेसबुक पेज से जुड़कर।